बात करें तो काफी जद्दोजहद चल रही थी किसानों की कि हमें कंपनसेशन दी जाए या फिर मालिकाना हक दी जाए। तो इसके लिए आज भी काम जारी था। तो क्या कहेंगे आप कि कब तक देखिए, पहुंचा? बड़ी शर्म वाली बात है कि हमने रिक्वेस्ट किया, फिर भी ये लोग तशद्दद करने से मतलब चूक नहीं रहे। आज भी जो हमारे साथ यहाँ पे हुआ आप सबने देखा, हमारे खेतों में मिट्टी डाली जा रही थी, हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं, किसानों को कोई इंफॉर्मेशन नहीं। हमने 50 बार बोला कि हम किसी बांध के खिलाफ नहीं हैं, हम नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो यहाँ पे, बट हमें प्रवोक किया जा रहा है कि कुछ गलत होना चाहिए तभी जाके कोई मसला हल होगा। प्रवोक कौन कर रहे हैं? आप सबने देखा कि हमें प्रवोक कौन कर रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन हमें प्रवोक कर रहा है कि आप कुछ ना कुछ गलत कीजिए। बट ये मेरे किसान बड़े सब्र वाले हैं। हमने पहले भी बोला कि हम आपके ऊपर हाथ नहीं उठाएंगे, हम वो लोग नहीं है जो पत्थर मारेंगे, हम पत्थर नहीं मारेंगे, हम आपके चरणों में अपनी जान दे देंगे, बट अपनी मां को हाथ नहीं लगाने देंगे तब तक जब तक आप हमारा कंपनसेशन का मसला हल नहीं कर देते। हमने एक ही चीज बोली, इन्होंने हमारे ऊपर एलिगेशन लगाए कि हम बांध रोक रहे हैं। हमने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट किया कि आप हमारे ऊपर बांध बना लीजिए, हमारी बलि लगेगी, हमारे ऊपर बांध बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हम बांध कभी नहीं रोकेंगे। हम देश प्रेमी लोग हैं, हम वो लोग हैं जो अपने हाथों में लाशें लेके जाके हॉस्पिटल सबमिट करके आते हैं और वापिस आके हम अपनी फोर्सेस के साथ खड़े होते हैं। किस लिए? इसी दिन के लिए कि आज आप हमारे ऊपर फोर्सेस की चढ़ाई करो, हमारी खेतों को आप लोग ऑक्युपाइड करो। क्यों करो आप ऑक्युपाइड? आप ठीक है, हमारे लिए ये बांध बन रहा है, हमारी डिफेंस के लिए बन रहा है, हम इसका स्वागत करते हैं। ये हमारे ही लेटर गए कि बांध बनाओ, हम लोगों ने डिमांड की थी कि बांध बनाओ, तभी जाके आज ये बांध बन रहे। बट हमने ये भी रिक्वेस्ट किया था कि जो बनता कंपनसेशन है हमारे लोगों का, जिनकी आगे जमीन आ रही है, बनता कंपनसेशन उनको दीजिए। अगर हमारी आज हम बात करते हैं कि अगर आप बांध बना दोगे, मेरे इस भाई की पूरी लैंड आगे आ रही है, इस फादर साहब के आगे पूरी की पूरी लैंड आ रही है। मुझे बताइए ये कहाँ जाएंगे? इनके घर में कोई कमाने खाने वाला नहीं है, कोई इनके घर में जॉब नहीं है, यही जमीनें हैं जहां से ये रोजी रोटी अपनी चलाते हैं। अगर ये खत्म हो जाएगी तो क्या करेंगे किसान? हमने 50 बार बोला कि ठीक है, आप लोगों के पास एक बड़ा अच्छा रेवेन्यू के पास एक बड़ा अच्छा है कि ये कस्टोडियन है, बट ये कस्टोडियन अलॉटेड है। ये बार बार हम लोग बोल रहे हैं ये अलॉटेड कस्टोडियन है, हमें अलॉटमेंट की गई है, हमारा पोजेशन पिछले 60-70 साल से हमारा पोजेशन है, यहाँ पे हम लोग खेती कर रहे हैं। तो खेती वाली जमीन कैसे आप ले सकते हैं? आज मैं आपको कुछ और दृश्य भी दिखाऊंगी इनके, कि इन्होंने बोल दिया कि हमारी एग्रीकल्चर लैंड से आप मिट्टी नहीं उठा सकते, हमारे यहाँ पे आपने इतने इतने बड़े खड्डे कर दिए, हमारा पूरा इलाका आप बर्बाद कर रहे हो। किस वजह से? आप अपना काम निकालने के लिए आप किसानों को टारगेट मत बनाएंगे। रेवेन्यू डिपार्टमेंट को मैं खास करके बोलना चाहूंगी, ऑनरेबल हमारे दोनों एमएलए साहब हमारे साथ डिविजनल कमिश्नर साहब के पास गए, हमने टाइम मांगा कि जब तक हमारा मसला हल नहीं हो जाता, उन्होंने भी बोला कि हम विद इन मंथ इसको हल करने की कोशिश करते हैं। तो जब ये उन्होंने इतनी चीज बोल दी, फिर ऐसी कौन सी आग लगी है कि आज ही इन्होंने बुझानी है? यहाँ पे जाके आज ही इन्होंने किसानों को परेशान करना है। किसान की खेती का टाइम है। और आज देखिए, हमने एलजी साहब को भी रिक्वेस्ट डाला है, एलजी साहब से भी हमारा एक किसान यूनियन यहाँ से अपने एमएलए के साथ डेपुटेशन जाएगा, उनको मिलेगा। तो हम उनके रिप्लाई का वेट कर रहे हैं। आप लोगों को सबको पता है, हम लोग सिर्फ वेट कर रहे हैं, हम लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट नहीं करना चाहते। हम यही चाहते हैं कि हमारा जो बनता मुआवजा है किसानों को दिया जाए, क्योंकि किसानों के साथ एक बार विश्वासघात नहीं हुआ, जब ये फेंस लगी तब भी विश्वासघात हुआ। किसानों को बोला गया आपके खातों में पैसा आ जाएगा, पर 23 साल हो गए, 2002 से लेकर 2004 तक चार तक हमारी फेंस लगी, 22-23 साल हो गए, आज तक एक पैसा मेरे किसानों के अकाउंट में नहीं आया। तो फिर हम कैसे ट्रस्ट करें कि आज आप हमारी जमीन ऑक्युपाई कर लोगे तो हमारे खातों में पैसा आ जाएगा? बस यहाँ पे आके बात जो है बिगड़ जाती है कि हमारा ट्रस्ट जो है वो टूट चुका है रेवेन्यू डिपार्टमेंट से। तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट को हम बोलना चाहेंगे कि रिक्वेस्ट है आपके आगे, जेके गवर्नमेंट के आगे, एलजी साहब के आगे, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी के आगे, ऑनरेबल होम मिनिस्टर जी के आगे, कि प्लीज बॉर्डर पे जीरो लाइन पे आइए और एक बार अपने किसी नुमाइंदे को भेजिए। डिपकॉम साहब को मैं बोलना चाहूंगी कि सर एक विजिट बॉर्डर पे कीजिए। आप बोलेंगे कि यहाँ से जमीनें छोड़ के पीछे चले जाओ, इनके अधिकारी हमें क्या बोलते हैं? अगर आप बोलोगे ये ब्लफ बातें हैं, हवा में बातें, इनके अधिकारी हमें, इनके सीनियर ऑफिसर हमें बोलते हैं राजस्थान में जाके जमीनें खरीदो। क्यों खरीदे हम राजस्थान में जाके जमीनें? कि यहाँ से आप रुको, उठो और वहां पे जाके जमीनें खरीदो, वहां पे जमीनें सस्तियां, बॉर्डर पे रह के क्या कर रही हो? ये कौन बोल रहा है? यूनिफॉर्म पहन के इनके ऑफिसर्स बोल रहे हैं। तो शर्म आनी चाहिए कि अगर
अगर आप लीड करोगे, आपके ऊपर पीएसए लगाएंगे, आपके ऊपर एनएसए लगाएंगे, आपके ऊपर एफआईआर लगाएंगे, तो भाई साहब आप हमारी बलि दे दो। एनएसए तो बड़ी दूर की बात है, बलि दे दो, हम बलि के लिए रेडी हैं, बट मेरे किसानों को बनता मुआवजा दे दो। मैंने बार बार एक ही चीज बोली, आज हमने किसी को कॉल नहीं किया, ये मेरे किसान इकट्ठे हुए ना, हमने किसी को कॉल नहीं किया। मैंने अपना फोन अंदर चेक करवाया कि मेरे फोन से 3 बंदों को कॉल गई है, मेरे फोन से कॉल नहीं गई किसी को भी। मेरे लोग भागे जब इन्होंने मशीनें देखी, मेरे लोग भागे जब इन्होंने टिप्पर देखे। क्यों? क्योंकि यही चीजें, यही दुख लगता है कि हमारी माँ के छाती पे आके आप मट्टी का ढेर लगा दो, तो आप हमें हमसे उम्मीद करते हो हम शांत रहें, पर फिर भी हम शांत हैं। फिर भी हम कह रहे हैं हाथ जोड़ के कि बनता कंपनसेशन दे के, किसानों की रोजगार चला के, आप जो बनाना चाहते हैं, आप जो करना चाहते हैं, हम लोग आपके साथ हैं। हम अपने डिफेंस के साथ हैं, हम अपने इंडिया आर्मी के साथ हैं, हम अपने देश के साथ हैं, हम देश प्रेमी लोग हैं। हमको देशभक्ति मत सिखाइए, आप ये मत बोलिए कि आप हमसे बड़े देशभक्त हैं। हम लोगों ने जो यहाँ पे सहा है, 50 बार उजड़े, 50 बार बसे, आप लोग एक बार अपना घर छोड़ो, चेयर पे बैठ के ऑर्डर निकालना बहुत इजी होता है। ग्राउंड पे आइए, हमारे हाल देखिए, हम लोगों ने कितनी बार कितना तशद्दुद यहाँ पे सहा है। तो हमारे साथ जो हुआ वो किसी के साथ नहीं होना चाहिए। बनता कंपनसेशन किसानों को दीजिए और आप अपना काम कंटिन्यू कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। महीने पहले भी ऐसा ही हुआ था, काम लगा था, लेकिन तब सर्वे किए गए थे कि कंपनसेशन के लिए सिर्फ 3 दिन काम चला था अरनिया तहसीलदार की तरफ से। उसके बाद सर्वे भी खत्म हो गया, कोई बात आगे हुई नहीं। क्या हर बार बॉर्डर के लोगों को सिर्फ लॉलीपॉप दिया जाता है? यही चीज पे आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं कि जनवरी में हमें रिटर्न ऑर्डर मिला कि आपको मालिक बना रहे हैं, बट इन्होंने इतना बड़ा चिट्ठा निकाल दिया कि ये डॉक्यूमेंट चाहिए, आपको दैट टाइम की अलॉटमेंट चाहिए, आपको कंटिन्यू गिरदावरी चाहिए, 70 से लेके 65 से लेके 7 आपको कंटिन्यू गिरदावरी चाहिए, आपको लीगल हायर चाहिए। आप मुझे ये बताइए, ना तो लीगल हायर का प्रोसेस इतना ईजी है, ना आपकी गिरदावरी जो है वो कंटिन्यू है। क्योंकि बहुत लोग आए यहाँ पे जिन्होंने गिरदावरियां फेक बना के, फेक तोड़ के सारा कुछ किया। यहाँ पे हमने बोला कि आप एक आइडेंटिफाई कर लो, कैंप इंक्वायरी कर लो, वहां पे बैठिए, ये किसान की जमीन है। कैंप इंक्वायरी को तो सुप्रीम कोर्ट भी मानता है, आप कैंप इंक्वायरी कर लीजिए, विलेज में बैठिए, एक इंक्वायरी कीजिए, वहां पे आप ये चीज बोल दीजिए इस किसान की जमीन है। जब कैंप इंक्वायरी हो जाती है, इस किसान की जमीन है, बनता मुआवजा उस किसान को दीजिए। उसके वहां पे 1 मरला जमीन आ रही है, 2 मरला जमीन आ रही है, वो डिपेंड ऑन रेवेन्यू डिपार्टमेंट। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।